आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ, शादी के लिए है। शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे पास डिमांड है, बहुत रिक्वेस्ट जमा होगी है। कुछ दिन तबीयत की ख़राबी के बायस वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। अभी भी गला जो है वो मेरा ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जमा हो रही थी शादी के हवाले से कि शादी के नहीं हो पा रही है। शादी के हवाले से लेके जो भी प्रॉब्लम है, यानी कि रिश्ते, बाद लोग ऐसे हैं जिनके पास रिश्ता है, यानी मंगनी हुई भी है, लेकिन शादी का वसीला नहीं हो रहा, शादी का कोई सबब नहीं बन रहा। और बाद लोगों का निकाह तक हुआ हुआ है, रुखसती का कोई जो है वो ज़रिया नहीं बन रहा। और जिनके पास रिश्ता है ही नहीं, यानी शादी के लिए वो मतलब लड़कियां या लड़के दोनों तरफ ही प्रॉब्लम है कि कोई अच्छा रिश्ता आपस में नहीं जोड़ रहा, या आते हैं लोग रिश्ता लेकर आते हैं और फिर पलट कर कोई नहीं आता, पसंद करके, यानी कि एक बार चले जाते हैं और फिर दोबारा पलट के कोई जवाब नहीं आता। इस तरह से हवाले से, शादी के हवाले से, और इसके अलावा अगर मालो असबाब में प्रॉब्लम है, तो इन तमाम मकासद के लिए आज का वजीफ़ा जो मैं लेकर आई हूँ, और बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही मुजरब अमल है, और ये आजमाया हुआ, बार बार का आजमाया हुआ अमल है। बेशक जिसको और मज़ीद आप लोगों को भी आजमाना है तो करके देख ले। इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, इस अमल को करने से आपका जो मकसद है शादी के हवाले से, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। अगर कोई पसंद के लिए भी अपना करना चाहता है कि मैं फ़लाँ शख्स से शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो भी ये अमल जो है कर सकता है, क्योंकि शादी के लिए है ख़ास। तो इसको पढ़ना कैसे है वो नोट कर लीजिए। और सबसे पहले आपने अपने यकीन को पुख्ता रखना है, यकीन रख कर आपने अमल करना है, ठीक है? तो पढ़ना क्या है नोट कर लीजिए। फजर की नमाज का जब टाइम हो जाएगा, आपने फजर की नमाज जब अदा कर लेनी है, फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने अपने तमाम जो वज़ाइफ उस वक़्त आप लोग ज़िक्र अज़कार करते हैं, उनसे फारिग होने के बाद फिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे एक बार, ठीक है? और उसके बाद फिर अल्लाह ताला के 3 नामों को मिलाकर आपने पढ़ना है, या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीमू। ये अल्लाह ताला के 3 नाम हैं, इनको मिला के पढ़ना है और 100 मरतबा आपने इनको मुकम्मल कर लेना है। यानी कि एक तस्बीह पूरी आपने अल्लाह ताला के तो 100 मरतबा आपने, यानी कि एक तस्बीह मुकम्मल अल्लाह ताला के इन 3 नामों की, या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीमू, इस तरह मिला के पढ़ना है। यानी तस्बीह के एक दाने पे ये तीनों नाम जो है इकट्ठे पढ़े जाएंगे। और जब 100 मरतबा आप इसे कंप्लीट कर लें, फिर आप 3 मरतबा दुरूशी पढ़ें और अपने मकसद की दुआ करें। और फिर जिस वक़्त मगरिब का टाइम आएगा, मगरिब की नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद सेम उसी तरह से 3 मरतबा आप शुरू में दुरूशी पढ़ेंगे और फिर एक तस्बीह अल्लाह ताला के इन्हीं तीनों नामों की आपने करनी है। और ये अमल जो है आपने इसी तरह से जारी रखना है। और यहाँ पर एक और चीज़ इसमें आपने करनी है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब आप इस अमल को कर रहे हैं, एक बार आपने फजर के बाद 100 मरतबा पढ़ा है, एक बार आपने मगरिब की बाद पढ़ा है, यानी कि एक दिन में 2 टाइम पढ़ा है। लेकिन जिस दिन जुम्मे का दिन होगा, जुम्मे के दिन आपने इसको 3 दफ़ा पढ़ना है, यानी कि 3 टाइम। फजर के बाद भी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और उसके बाद फिर मगरिब के बाद एक तस्बीह पढ़ी जाएगी। लेकिन जब जुम्मे का दिन होगा तो असर की नमाज के बाद भी इसको आपने पढ़ना है। और उस दिन आपने किस तरह से पढ़ना है इसको वो नोट कर लीजिए कि असर के बाद जब आप असर की नमाज अदा कर लेंगे, तो आपने दुरूद शरीफ जो है वो 100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है? उस दिन आपने, यानी जिस दिन जुम्मे का दिन होगा, उस दिन आपने दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ना है। और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के ये 3 नाम, या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीमू, इसको अनलिमिटेड पढ़ना है, यानी इसको काउंट नहीं करना। और मगरिब की नमाज जैसे अजान होती है
تو اذان ہونے سے پہلے تک آپ نے اس کو اسی طرح سے پڑھتے رہنا ہے، اور پھر اینڈ پہ بھی آپ نے درود شریف جو ہے وہ 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یہاں پہ آپ درود شریف چھوٹا پڑھ سکتے ہیں، صلو علیہ وآلہ پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ درود شریف جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ جو ہے اس طرح سے اس میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ صرف جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ اس کو کریں گے، باقی دنوں میں آپ نے صبح شام کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، مغرب کے بعد بھی اور فجر کے بعد بھی، لیکن جمعے کے دن آپ نے عصر کے بعد بھی اس کو شامل کرنا ہے، اور اس دن آپ نے اس کو جو ہے گنے بغیر پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھیں گے اور 100 مرتبہ بعد میں، اور پھر مغرب کی نماز ادا کر کے اور پھر اپنا باقی کا جو یعنی ایک تسبیح جس طرح سے مغرب کے بعد بتائی گئی ہے پڑھ کے، تو پھر آپ نے جو ہے آپ کا عمل پورا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے اس عمل کو کرتے وقت کسی سے بالکل بات نہیں کرنی، جو آپ نے خاص جمعے کے دن کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دن آپ نے اس کو ان لمیٹڈ پڑھنا ہے عصر کے بعد، تو اس دوران آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، آپ کو کوئی بلائے نہ، ورنہ آپ کا جو یہ عمل ہے یہ ضائع ہو جائے گا، یعنی اس کا وہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس عمل کی مدت نہیں بتائی گئی، اس کو ہمیشہ تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا، اور یہ بہت آسان عمل ہے، مشکل بالکل نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔